मायावती का यूपी को लेकर बड़ा ऐलान। मायावती के ऐलान से चुप क्यों है कांग्रेस? भाजपा का तीसरी बार सत्ता में आना बहुत है मुश्किल, कहना मायावती का। मायावती के बयान से बीजेपी में सुगबुगाहट बढ़ी। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव आए तो एक बार फिर से देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधान विभाजन का मुद्दा गरमा गया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी यह मुद्दा उठाकर पुराने तार छेड़ दिए हैं। उन्होंने जनता से वादा किया है कि अगर बीएसपी सरकार सत्ता में आती है तो पश्चिमी यूपी एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। और एक चुनावी रैली में मायावती ने कहा है कि बीएसपी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं किया है, हम अकेले चुनाव मैदान में हैं और बड़ी जीत हासिल करेंगे। भाजपा का तीसरी बार सत्ता में आना तो मुश्किल कर ही देंगे। पश्चिमी यूपी के लोग लंबे समय से अलग राज्य की मांग करते रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार आती है तो पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य का बनाने पर कदम उठाएंगे। मायावती ने इससे पहले साल 2011 में भी यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से भी कार्य कर लिया था, लेकिन फिर उन्हें इस मकसद पर पानी फिर गया। एक स्पेशल स्टोरी में जानिए पूरा वक्त के क्या हुआ था। साल 2011 में जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब 2012 के विधानसभा चुनाव में पहले मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा था। यह 4 हिस्से कौन से हैं? पहला था पूर्वांचल, दूसरा था पश्चिमी प्रदेश, तीसरा था अवध प्रदेश और चौथा था बुंदेलखंड। प्रस्ताव के अनुसार पूर्वांचल में 32, पश्चिमी प्रदेश में 22, अवध में 14 और बुंदेलखंड में 7 सीटें शामिल थीं। 2012 विधानसभा चुनाव से पहले 16 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मंत्रिपरिषद के बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। फिर इसे यूपी विधानसभा में पेश किया गया था। 21 नवंबर 2011 को यूपी को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया था और वह पारित भी कर दिया था। फिर इसे केंद्र भेजा गया था। उस समय केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से कई स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रस्ताव वापस भेज दिया गया था। केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई तरह के सवाल पूछे थे। केंद्र का सवाल था कि नए राज्य की सीमाएं कैसी होंगी, उन चारों नए राज्यों की राजधानियां कहां बनेंगी, काम करने वाले सरकारी अधिकारियों का बंटवारा और उन 4 राज्यों में किस किस तरह से होगा। इसमें सबसे अहम सवाल ये था कि देश की सबसे बड़ा और ज़्यादा आबादी वाला राज्य भारी भरकम कर्ज भी है, तो उसका बंटवारा किस तरह से होगा। रिपोर्टर्स के अनुसार साल 2011-12 में उत्तर प्रदेश सरकार पर 2,04,000 करोड़ का कर्ज था। यह एक अनुमानित है और यह कर्ज पिछले साल 2010-11 में 1,80,000 करोड़ था। राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश का विभाजन एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि देश की संसद में सबसे ज़्यादा सांसद 80 उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। राज्य के बंटवारे से सभी दलों की राजनीतिक गणना गड़बड़ा सकती थी। इसी कारण 2011 में मायावती का प्रस्ताव उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में गंभीरता से नहीं लिया गया। इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा और सपा समेत तमाम दलों ने प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद प्रस्ताव के पक्ष में थी। प्रस्ताव आने से साल भर बाद 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान देने से बचती रही, लेकिन उनके कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को समय समय पर बयान देकर जरूर जिंदा रखा है। अक्टूबर 2023 में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया था। एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि यूपी पश्चिमी को अलग राज्य बना देना चाहिए और मेरठ की इसकी राजधानी होनी चाहिए। यहाँ की आबादी 8 करोड़ है और यहाँ से हाईकोर्ट 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में एक अलग राज्य बनाने की मांग जायज है। हालांकि बीजेपी ने कहा था कि यह उनका एक निजी विचार है, यानी कि बीजेपी का इस मामले में कोई विचार नहीं था।